पी लेता हूँ। हाँ। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि हम एक सेल्स प्रोफेशन में है, तो हमको पहला चीज क्या करना है। ओके। तो सभी को पता है, मैं बस थोड़ा सा उसमें लाइट डालना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नजर रखिए। और दादा हमेशा आकर आप लोग को क्या देते हैं, आप क्या चाहते हैं दादा से, या दादा क्या चाहते हैं आपसे, प्रधान सर क्या चाहते हैं, आपका सीनियर आपसे क्या चाहता है, आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। इसमें एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है ना। तभी जाकर हमें आगे लंबा समय तक जा सकते हैं। दादा इतने बार जो आ रहे हैं, बड़ी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, नुस्खे के ऊपर, ये सब बोलने का क्या रीजन हो सकता है। खान सर आप क्या चाहते हैं, मतलब आप इसको लेकर क्या सोच सकते हैं। क्यों दादा इतने बार आप सभी को उस सारे चीज के ऊपर एक ज्ञान दे रहे हैं, या क्यों ऐसे बता रहे हैं बार बार। खान सर ताकि कुछ बता हमको सकते हैं। जानकारी हो जाए, हम जान जाए, सीख जाए, ट्रेनिंग हो जाए हमारी और हमारी सेल बढ़ जाए। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आप सोच रहे होंगे कि आप सीख जाए, जान जाए और सेकंड दादा हो जाए, नहीं, या दादा ज्यादा होने की नहीं हो कोशिश सकते हम। कर। एक्चुअली यह नहीं है। मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ। ज्ञान तो सबको चाहिए, सभी लोग हम्म, सब विशेषज्ञ हो जाए, या ऐसा कुछ लिखे थे, तो क्या लिखे थे, देख लेता हूँ एक बार। ओके। बिजनेस हो जाए बोल रहे हैं, सबका सेल हो बिजनेस जाए हो जाए। हमारी। एक्चुअली मतलब मेरे को थोड़ा सर्दी हो रहा था, तो इसी हिसाब से थोड़ा आंख में इश्यू आ रहा है। ओके ओके। हाँ। मेरे मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ सर। आप सभी लोग बढ़िया ज्ञानी हैं, सब लोग को सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपका इस ऊपर सेल होगा इसका क्या गारंटी है। सेल, दादा की नुस्खे की बात करके, दादा का इंफॉर्मेशन से आपका सेल बढ़ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दादा को या हम सभी लीडर लोगों के लिए एक प्रॉफिट हो रहा है। क्या प्रॉफिट हो रहा है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। परसों जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर बात हो रहा था, मुझे बहुत बढ़िया टॉपिक मिल गया। कल डायबिटीज से पहले जितने सारे बात हुआ, उससे मुझे नॉलेज मिल गया, उससे मेरे का इंफॉर्मेशन बढ़िया रहा उस रिगार्डिंग, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, आपको सेल्स में क्लोजिंग करे या ना करे, आपका वैल्यू बढ़ा देता है। क्या बताया मैंने खान साहब। वैल्यू बढ़ा देता है। आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए दादा इतने सारे टॉपिक कर रहे हैं। एक सिंगल सेंटेंस, आपका वैल्यू बढ़े, किसके सामने बढ़े, कस्टमर के सामने बढ़े। आपको कोई क्लिनिक खोलने का जरूरत नहीं, नुस्खा क्या दुकान या ये सब कुछ नहीं जरूरी। जो जरूरत है आप रिसीव कर लीजिए अपने लिए, अपना आप यूज कर लीजिए। लेकिन पहला चीज है कि आप इस बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर रखे, तो फिर आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, और जिसका वैल्यू बढ़ गया उसका सेल बढ़ गया। वैल्यू बढ़ाने के लिए आप लोगों का इतने सारे कठिन प्रयास करके सार ने कितने सारे क्या क्या कलेक्शन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्शन हो रहा है, क्या क्या टॉपिक ले रहा है। मैं जितने बार सुन रहा हूं उतना ही बार उनको नमन करने के लिए मेरा मन कर रहा है। ये बिना एक पैसा ना लेते हुए आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए वो कहां से कहां तक जा सकते हैं। सोचिए, जब हमको माला पहना जाते हैं ना, मन में आता है कि सही व्यक्ति को ये माला जा रहा है। जब आपको सुनने के लिए एक 45 मिनट 1 घंटा मिल जाता है ना, मैं भी सोच रहा हूं कि सही व्यक्तियों के सामने दादा ने अपने जो विचारधारा है उसको प्रस्तुत करके रख रहे हैं। दोनों ही सही है। आप जो सम्मान दे रहे हो वो भी सही है, और दादा जो वाणी दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो दोनों ही सही जगह में पहुंच रहा है।
इसलिए हमारा सेल बढ़ रहा है, और हम सेल्स में की दुनिया में आगे आगे एक एक कदम करके बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपना वैल्यू बढ़ाना। किसके सामने? वैल्यू बढ़ाना मतलब बड़ीमा करना नहीं है। वैल्यू बढ़ाना मतलब दो मुकुट पहन के ऐसे पहन के अकड़ के बैठ जाना नहीं है। वैल्यू अपना ज्ञान का बढ़ाना है, और इस तरीके से आप बनाइए कि सामने वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भाई लोग है, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर है, मेरा फ्रेंड है, मेरा फैमिली मेंबर्स है, वो समझे कि रियली मैं एक सही व्यक्ति के सामने बैठा हूं, जो कि मुझे आगे चलने के लिए मदद कराए। तो पहला चीज है अपना, आपका वैल्यू बढ़ाइए। अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस के बारे में आप अच्छा नॉलेज रखिए। अच्छे से अच्छे नॉलेज को पूरा जेब में नहीं, दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, वाणी में रखिए, व्यवहार में रखिए, ताकि सामने वाला समझ जाएगा कि वो राइट पर्सन के साथ है। अभी हम जितने भी साथी हैं, मैं बोलूंगा कि सपोज ऐसा तो कभी नहीं होता है, लेकिन मैं बोलूंगा वाव एकेडमी का फाउंडर जो वैभव दादा है, और हमारा जो आदरणीय प्रधान सर है, इनको छोड़कर किसी दूसरे अपलाइन को आप चुन सकते हैं क्या अपना अनधिक बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए? तो आपका उत्तर क्या आएगा? नो, नेवर, कभी नहीं। ये सब आएगा, देखिए पहले ही आ गया है। नो, नेवर, कभी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सामने इनका वैल्यू इतना बढ़ गया है कि हम कभी भी इस चीज पर बात बात करना छोड़ दो, सोच भी नहीं सकते। तो वैसे ही हम जब किसी कस्टमर के सामने बैठते हैं, तो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और सारे इंफॉर्मेशन के साथ हम एक वैल्यूएबल व्यक्ति बन जाते हैं। और आप सभी को वैल्यू बढ़ाने के लिए ही इतने सारे ज्ञान का साधन लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा सारे सीनियर। केवल दादा नहीं है, केवल मैं नहीं हूं, या केवल वाक्य प्रधान है। आप सभी लोग अपना अपना वैल्यू बढ़ाइए। वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अक्कड़ दिखाना है। वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम सब लोग अपने कस्टमर के सामने बड़े हो जाएं। और वैल्यू बढ़ाने का ये मतलब भी नहीं है कि आप खुद को बड़े मान लें। कितना विनम्रता के साथ, कितना अच्छे वाणियों के साथ दादा हमारे साथ मिल जा रहे हैं। कोई भी हमारे साथ मिल सकता है, उतना ही प्रेम के साथ, इतना ही विश्वास के साथ हम कस्टमर के साथ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, दादा ज्वाइन हो चुके हैं। तो हम दादा से कल का जैसे डायबिटीज के ऊपर सर बात कर रहे थे, ऐसे हम लोग बात करेंगे, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस के ऊपर, छोटे छोटे टॉपिक भी हमारा अपने आप की अपने इंटरेस्ट में हम सीखना चाहिए। थैंक यू खान साहब, और थैंक यू वेलकम सर, दादा। थैंक यू, मैं थैंक यू, आपका थैंक यू। हमारा पूरा आप मंच सभी का से बहुत बहुत आह्वान करता हूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। मिश्रा सर, गुड मॉर्निंग मिश्रा सर। दादा नर्मदे दोस्तों, हर। दादा का स्वागत करें। एक मिनट। गुड मॉर्निंग दादा, वेलकम, स्वागत आप सभी प्रणाम का। प्रणाम दादा प्रणाम। जय गुड श्री मॉर्निंग दादा दादा। राम। प्रणाम। नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्कार दादा, मॉर्निंग गुड दादा। मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग जय दादा। जगन्नाथ। नमस्कार गुड नमस्कार। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दादा। नर्मदे हर। गुड मॉर्निंग दादा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दादा, सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वेलकम। दादा, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड दादा। मॉर्निंग, गुड दादा। इवनिंग सर। गुड दादा। मॉर्निंग सादर सेवाजवार दादा दादा। गुड मॉर्निंग। प्रणाम गुड दादा, मॉर्निंग, प्रणाम। गुड मॉर्निंग दादा। प्रणाम दादा, म्यूट प्रणाम। करके बोल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, नर्मदे हर। गुड जय श्री मॉर्निंग राम। दादा। राधे राधे। जय श्री राम दादा, जय श्री राम। राधे दादा। जय श्री जय राम। श्री राम दादा। और अरुण मिश्रा जी को भी मेरा राधे जोरदार वेलकम दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, नमस्कार। और सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ सारे मेरे
जो मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, अरुण मिश्रा सर को गुड मॉर्निंग, जो सुबह सुबह आ जाते हैं इतना जल्दी। और मैं भी जाग जाता हूँ शर्म के मारे कि जाग जाओ, तो अरुण मिश्रा जी भी डंडा लगा देंगे। तो ऐसा ही है, सब लोग एक दूसरे को देख के जागेंगे और एक दिन उनका जो है बैंक बैलेंस भी जाग जाएगा सभी का। अच्छे अच्छे समाचार चारों कोनों से आ रहे हैं, किसी की एक मशीन, किसी की 2 मशीन, रणदीवे मैडम की नागपुर से 1 मशीन, ऐसे अच्छे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो इस मीटिंग में आ रहे हैं और थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास यहाँ पर जो चल रहा है। पुस्तक का कार्य चालू हो चुका है, पुस्तक अभी हमारी आ जाएगी बहुत जल्दी, और रिकॉर्डिंग्स, और इसके लिए हमने जो हमारा वाव का जो हमारे उसका जो शिव स्वास्थ्य और धन ये जो चैनल बनाया है, उस पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स सब कुछ उस पर है, तो आप उस पर जा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। QR कोड हमारा आ चुका है, हम आज यहाँ पर शेयर कर देंगे। और लेकिन एक निवेदन है, उस पर जो है 200 रुपये से ज़्यादा नहीं डालें, और मिनिमम कुछ भी डाल सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जिसको ये जो थर्ड पार्टीज जो हमारे साथ काम करती हैं, जो ब्रोशर डिजाइन होंगे, जो वीडियोस के लिए स्टूडियो हायर करना और बहुत सारा काम जो होता है, ये जो है ये उस सब जो सहयोग राशि के माध्यम से किया जाएगा। तो एक 200 रुपये का राशि निर्धारित किया गया है, उससे अधिक डालने का जरूरत नहीं है। जो लोग भी सक्षम हो वो डालेंगे उस पर। अभी हम स्कैनर वाव हमारा जो चैनल है शिव स्वास्थ्य और धन, उस पर शेयर कर देंगे QR कोड, तो उस पर जो है आप लोग पे कर सकते हैं, जिसका भी जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता है वो, उसको हम इतना सक्षम बना देंगे कि वो 200 रुपये पे कर सके। तो कल का हमारा जो टॉपिक था कि डायबिटीज क्यों होती है, तो सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा कि लीवर में जमने वाली चर्बी, जो आयुर्वेद कहता है कि 20 साल के बाद अगर आप फैट खाते हैं, व्यायाम नहीं है आपका, तो 2% प्रति वर्ष के हिसाब से वो फैट आपकी पूरी बॉडी में जमता है, 2% पर ईयर। तो अगर कोई 20 साल की उम्र के बाद अगर उसकी बॉडी में चर्बी जमना चालू होती है, वो ऐसा नहीं है कि तेल घी चिकनाई खाएंगे तो ही चर्बी जमेगी। तेल तो हम देख ही चुके हैं पुराने एपिसोड्स में कि तेल में डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड जो ऑयल्स होते हैं उसमें जो है हेक्सेन पेट्रोल का एक केमिकल मिला हुआ होता है। तो ये सारा जो है, ये जो मिला हुआ होता है, ये चीजें आपको जो है बॉडी में जमती है, पचती नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा अनाज खाते हैं, कोई बहुत सारा भात खाता है, बहुत रोटी खाते हैं, अनाज भी अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसका भी जो है लिवर चर्बी ही बनाता है, ठीक है। सो जो चर्बी जो बनाता है, वो चर्बी जो है जब अत्यधिक बनती है, 5% से ज्यादा हो जाती है, तब वो डिपॉजिट होने लगती है आपकी लिवर में। लिवर जब उसको यूज नहीं करती ना आपकी बॉडी, तो वो चर्बी लिवर जमा करता है, वही गॉल ब्लैडर को डोनेट करता है, तो गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, वही किडनी को डोनेट करता है, तो किडनी में पथरी हो जाती है, और वही जो है जो महिलाओं में जो गर्भाशय में चली जाती है वो चिकनाई, तो गांठें हो जाती हैं, PCOD हो जाते हैं, और वही जब मांसपेशियों में चली जाती है तो मांसपेशियां आपकी दर्द करने लगती हैं। तो छोटे बच्चों को भी फास्टिंग करना चाहिए, कम फूड खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि पहले 3 साल तो बच्चे को नमक और मीठा इससे दूर रखो, मतलब नेचुरल उसको दे सकते हैं फल फ्रूट, लेकिन उसको मिठाइयाँ और ऊपर से नमक डालना, नमक डली हुई सब्जियां नहीं देना है। 3 साल के बाद ही बच्चों को देना है, ऐसा रूल है ना। इसको इस पर हम वीडियो प्ले भी करेंगे, हमारे पास होगा तो, शायद है हमारे पास वो वीडियो, तो है ना, 2 मिनट आप उस वीडियो को सुन ही लीजिए कि बच्चों को कितने साल के तक बच्चों को शक्कर और वो नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शुगर बहुत खतरनाक है, हम शुगर फ्री यूज करेगा। द प्रॉब्लम कम्स इज एट अ यंग एज वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर चिल्ड्रन टू स्वीट। डोंट फीड योर किड salt and sugar for the first 3 years of his or her life. Even salt? All foods have normal salt. Tell me which kid in urban India
is in the field and bathing in the sun and sweating the whole day. Which kid? Our kids now, when they go out to play, get 1 hour of sunshine, they're running back in to play on their iPads. But what I'm saying is introducing your child to French fries, Kurkure, Pepsi. You're growing on a Rajdhani train journey and you see all the parents feeding their children those snacks. Why? No, because it is very convenient to pick it up and give it to the kid. Now, once the kid gets the nasha of a chips packet, which is being scientifically designed by food scientists to activate all the pleasure centers of the brain from your taste buds, why would a child say they don't want to eat it? कहने का मतलब ये है रायन फर्नांडो जो बता रहे हैं कि 3 साल की उम्र तक बच्चों को न तो नमक दो न ही उनको शक्कर दो। तो ध्यान रखिए इन चीजों को, बड़ी गहरी गहरी बातें यहाँ पर समझ में हमें आती है हम जब समझते हैं चीजों को। तो यहाँ पर नहीं देना है, 3 साल तक बच्चों को शक्कर और नमक देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे का इम्यूनिटी बड़ा स्ट्रांग होगा, नहीं तो बच्चा वीक होगा। तो कहने का मतलब अगर हम इतना सारा रोटी खा रहे हैं, इतना सारा अनाज खा रहे हैं, उसकी भी चर्बी ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप तेल की खाना बंद कर देंगे तो सब हो जाएगा। अनाज भी बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर बड़ी बड़ी पथरियां हो रही है तो कुछ दिन के लिए अनाज को ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि बॉडी जो तेल जमा है उसको निकाल सके। और उसमें मदद करती है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से जो हमारे पास जो एक डिवाइस आता है, जो मेडिकल ग्रेड का उपकरण आता है, जिसमें 13485 का जो सर्टिफिकेट है, ये जो मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। और ये पथरी हो गई है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, किडनी में पथरी हो गई है, जिससे आपको डायबिटीज हो रहा है, तो ये है एक मेडिकल कंडीशन। और मेडिकल कंडीशन में आपको चाहिए, नॉर्मल पानी अब काम नहीं करेगा, आपको चाहिए मेडिकल ग्रेड का पानी, छोटा पानी, माइक्रो क्लस्टर्ड पानी, इलेक्ट्रॉन डोनर पानी, अल्कलाइन पानी, और ऐसा पानी जो इस चर्बी को धो सके, बॉडी से निकाल सके। तो साबुन जैसा पानी, रेशमी पानी। और टेक्नोलॉजी से हम इस पानी को एक नाम दिया है हमने, उसको हम कहते हैं कांगन वाटर। कांगन वाटर जो है ये पतला पानी है, रेशमी पानी है, छोटा पानी है, अल्कलाइन पानी है, इलेक्ट्रॉन डोनर पानी है, ये आपका हाइड्रोजन रिच वाटर है। और टेक्नोलॉजी से हमें 7 प्रकार के पानी मिलते हैं। एक पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो दूसरा पानी जो सबसे नीचे से निकलता है, नीचे का बटन दबाने से, वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है। मतलब अगर कोई घाव हो गया, जख्म हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो इस प्रकार की चीजों में हम देखते हैं कि 2.5 pH का पानी जो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, योनि के रोग, व्हाइट डिस्चार्ज, उसके बाद आपके यूटीआई इन्फेक्शंस, ये सारे के सारे जो है हम देखते हैं कि जो 2.5 pH का पानी स्प्रे करने से ठीक होते हैं। लेकिन वो कुल्ला करने के लिए नहीं है, है ना, वो उसके लिए है 11.5 pH का पानी। मुंह में कैंसर हो गया, छाला हो गया, तो आप सोचेंगे कि हम 2.5 से कुल्ला करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अंदर बहुत गहरा काम करना पड़ेगा, तब कैंसर ठीक होता है। ऐसे पानी स्प्रे करने से नहीं होता है। लेकिन 2.5 pH का पानी हजारों काम करता है। जिनका क्रेटिनिन बढ़ जाता है, वो जो प्रोटीन खाते हैं, दालें खाते हैं, नहीं पचती तो गैस होती है, तो ये जो भोजन है, यहाँ पर अतिरिक्त शुगर बॉडी में हो गई तो गैस का निर्माण होता है ना, फर्मेंटेशन होता है। तो ऐसे में 2.5 pH के पानी का सेवन जो है हम देखते हैं कि आपको क्रेटिनिन बढ़ने से रोक सकता है, आपकी किडनी को सपोर्ट कर सकता है, आपके चय अपचय मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये सब टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया है कि मात्र 2,18,000 की मशीन हमें 2.5 pH का पानी दे देती है, डैंड्रफ हटाने के लिए ब्यूटी वाटर दे देती है, इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में कम हो जाए, हमें कमजोरी लगे, वीकनेस लगे, तो हमें 9.5 pH का पानी दे देती है, जो एल्कलाइन है, जो हमारी चर्बी को अननेसेसरी जो है काट काट के निकाल देगा, हमारे ब्लड के जो सेल्स जो गुत्थम गुत्था है, चिपक गए हैं, उनको सेपरेट कर देगा, हमारे ऑक्सीजन को बढ़ा देगा शरीर के अंदर, हमारी लंग्स जो है उनकी मालिश करेगा, हमारे लीवर में से पत्थर पूरे निकाल देगा। तो ये सब हो पाता है टेक्नोलॉजी से, नहीं तो इन सब चीजों के लिए आपको लेनी पड़ती हैं भारी भरकम दवाइयाँ, भारी भरकम मेडिसिन, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, चाहे आपका एलोपैथी हो। आयुर्वेद भी कोई सस्ता नहीं है, महंगा है। अगर आप किसी अच्छे अस्पताल में जाते हैं ना, तो मिश्रा सर जानते होंगे, जिंदल आप जाएंगे बेंगलोर में बहुत महंगा है, पतंजलि आप जाएंगे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मतलब अनअफोर्डेबल भी हो जाता है कई बार। नहीं है आयुर्वेद भी सस्ता। तो अगर पानी से अगर सारी चीजें अगर हो जाए, भोजन ठीक हो जाए और थोड़ी सी समझ हमें मिल जाए, तो ये हमारी जर्नी जो है बहुत आसान हो जाती है। और ये मात्र हो जाता है 2,18,000 की कंगन वाटर मशीन से,
जो हमें झरने जैसा पानी देती है, जो हमें मिनरल वाला पानी देती है ना। कैंगन वाटर मशीन को अगर आप 0 TDS का पानी भी देते हैं ना, डिस्टिल वाटर, तो आपको, पर अगर आपने कैंगन वाटर मशीन में फिल्टर लगाया हुआ है, कई लोग फिल्टर निकाल के मशीन को चलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फिल्टर तो बहुत महंगा है, इतना महंगा लगाने से अच्छा है कि उसको निकाल दो और छोटा फिल्टर जो होता है उसी से पानी जो है पानी बनाओ। तो जो लोग फिल्टर निकाल देते हैं, तो ई कोलाई और एच पारोलाई बैक्टीरिया को रोकने का काम फिल्टर करता है, जो बड़े खतरनाक बैक्टीरिया हैं। ये अगर शरीर में पहुंच जाते हैं ना, हेपेटाइटिस बी वायरस तक नेगेटिव हुआ है, हमने देखा है। हेपेटाइटिस बी जैसा वायरस जो है वो भी जो है इस पानी को पीने से नेगेटिव हुआ है। रिपोर्ट अवेलेबल है, हम कई बार शेयर कर चुके हैं। आज फिर हम जो शिव स्वास्थ्य और धन, उस पर आज हम शेयर करेंगे रिपोर्ट। तो विक्रम जी ने हैंड रेस किया है, 2 मिनट विक्रम जी अनम्यूट करें खुद को। विक्रम जी आपने हैंड रेस किया हुआ है। विक्कू जी, ओके, तो वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, शायद गलती से हैंड रेस हुआ होगा। ओके, तो बात हुई थी हमारी कि टेक्नोलॉजी से संभव है, मेडिसिन जो है वो लेने से बेटर है लाखों रुपए की, कि हम डाइट को सुधारें और जो है बाकी काम पानी अपने आप कर देगा, है ना। पानी का दुश्मन है चिकनाई, क्योंकि चिकनाई और तेल और पानी मिक्स नहीं होते, हम हमेशा डेमोज में बताते हैं। तो इमल्सिफिकेशन भी किया जा सकता है कैंगन वाटर से, तेल को भी गलाया जा सकता है। तेल जो दुश्मन है पानी का, उसको दोस्त बनाया जा सकता है। तो जो काम साबुन करता है वो अगर ये पानी करता है तो बट नेचुरल है। कैंसर लव्स शुगर, कैंसर लव्स एसिडिक एनवायरनमेंट, कैंसर लव्स एसिडिटी, है ना। तो कैंसर को एसिडिटी पसंद है, कैंसर को शक्कर पसंद है, कैंसर को जो है आपका ऐसा वातावरण पसंद है जहां पर ऑक्सीजन ही ना हो, डी ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो जब भरपूर मात्रा में सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, मैं लंग्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स में अगर ऑक्सीजन होती है तो जो है कैंसर सेल्स मर जाते हैं। एनवायरनमेंट जब बदल जाता है ना। आप जानते हैं ना, एप्पल को अगर मैं इंदौर में उगाना चाहूँ तो नहीं उगेगा, अंगूर को अगर कश्मीर में उगाना चाहे तो नहीं उगेगा। तो उसी को बोलते हैं वातावरण। तो वातावरण जहां होता है वहीं पर जो चीज होती है वहीं होती है। एप्पल उगाना है तो कश्मीर से ही आएगा, अंगूर चाहिए तो नासिक से ही आएगा, तभी वो टेस्ट मिलेगा। तो ये जो चीजें होती है एनवायरनमेंट, शरीर के एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए अगर हमें कुछ जरूरी कदम लेना चाहिए तो वो ये है कि हमें सबसे पहले अपना पानी परिवर्तित करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े वटवृक्ष जो आप देखते हैं, छोटे छोटे पौधे, हर पौधा, हर बड़ा पेड़ इसी प्रकार से जो है पानी को ग्रहण करता है, पानी के 2 टुकड़े करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव वाला जो पानी है, जो हाइड्रोक्सिल आयंस से भरपूर जो पानी है, उस पानी को प्लांट्स लेते हैं, एसिडिक पानी को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। तो समझना है चीजों को कि जो काम कुदरत करती है, जो पेड़ पौधे करते हैं, है ना, वो जानवर हम देखते हैं कभी पका हुआ भोजन नहीं करते हैं, इसलिए उनको फैटी लीवर नहीं होता है। जो जानवर इंसान के साथ रहता है उसको फैटी लीवर होता है, लेकिन जानवर को फैटी लीवर नहीं होता क्योंकि वो चलता है, वो सनबाथ लेता है, वो विटामिन डी लेता है, उसका सिस्टम ऐसा है कि वो जो है योगा भी करता है जानवर, चाहे वो शेर हो, कुत्ता हो, सभी जानवर योगा करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम कुछ भी नहीं करते तो शुगर हमारी जो है वापस लीवर में चली जाती है, हमारी पूरी बॉडी शुगर को लौटा देती है लीवर के अंदर, और फिर हमें हो जाता है गॉल ब्लैडर में पथरी, किडनी में पथरी, डायबिटीज टाइप 2, बाद में जाकर टाइप 1 भी हो जाता है, गैंग्रीन तक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, पैर की नसों से खून नीचे नहीं जा पाता, आधा आधा पैर काटना पड़ जाता है। तो ये जो ब्लॉकेज है उसको कैसे रोका जाए, तो जो पानी पत्थर को भी काट देता है, जो बहता हुआ पानी होता है, जो नदी का पानी होता है, तालाब का या झील का पानी कभी पत्थर को नहीं काटता, लेकिन बहता हुआ पानी जो होता है वो पत्थर को भी काट देता है। तो ये बहता हुआ पानी पीने का कॉन्सेप्ट है कि आप मशीन के पास गए, आपने मशीन ऑन की, मशीन के अंदर सोना लगा हुआ है जिसको हम व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम बोलते हैं, उसमें से पानी निकलता है, और वो जो पानी है, वो पानी जब निकल जाता है तो वो अद्भुत हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है, और वो अंदर के सारे पत्थरों को, सारे अवरोधों को काटता हुआ पूरा निकल जाता है बाथरूम से। तो ऐसा पानी पीने का मौका हमें मिला है 2016 से, लेकिन जो है क्योंकि इतना बात ही नहीं हुआ पानी पे, इस कारण से जो है जागरूकता की कमी के कारण लोगों को लगता है अरे पानी क्या करेगा, अरे पानी क्या करेगा, क्योंकि पानी बहुत सस्ता है भारत में।
भारत में इतनी सारी नदियां हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां भारत में है। तो भारत में जो है सोने की चिड़िया ही इसलिए कहा गया कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा पानी है, इसलिए सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी भी हम ही लोग करते हैं, है ना। तो पानी, टेक्नोलॉजी, उससे डायबिटीज पे अब 2-3 दिन और बात होगी। तो सबसे पहले जो कल जो बात हुई थी, फैटी लीवर को कैसे पहचाने, है ना, तो उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पानी पीने का तरीका हमने बताया हुआ है। 9.5 pH का पानी दोपहर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर में के बाद 9 pH का पानी, और रात्रि में सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद अगर हम पानी पिएंगे तो हम पिएंगे 8.5 pH का पानी। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट लिवर। उसके पहले and 50 other vitamins and supplements, सब एक क्लिक पे Amazon पे अवेलेबल है, जेप्टो पे अवेलेबल है, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है, या कहीं भी आप एक मेडिसिन की दुकान पे जाओ, वहां से लेके आ सकते हो, राइट। सब ओवर द काउंटर है। तो क्या जो इतने सप्लीमेंट्स हैं, लोग सिर्फ इंटरनेट पे या नई ब्रांड कुछ इंट्रोड्यूस करती उठा के ले लेते हैं, डू यू थिंक दैट्स राइट टू डू? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू डू। आपको अपनी ब्लड टेस्ट करानी होगी, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। दो चीज है, ब्लड टेस्ट में जो डिफिशिएंसी है और जो आपको सिम्टम्स है, जो आपको लगता है, जैसे हमने कहा कि नींद नहीं आ रही, या थकावट हो रही है, या बाल बहुत झड़ रहे हैं, या मुझे वर्कआउट के लिए कुछ मसल रिकवरी के लिए कुछ चाहिए। देयर आर टू थिंग्स। आई ऑलवेज से वी डोंट ट्रीट द रिपोर्ट, वी ट्रीट द पेशेंट। तो जो आप आके हमें कहें कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से और ब्लड रिपोर्ट को देख के ही सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अदरवाइज द रेस्ट विल डू यू मोर हार्म देन गुड। Really? 100%। एंड ओमेगा 369, इट्स सब सप्लीमेंट्स में 369 लिखे होते हैं। 6 और 9 आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर योर हेल्थ। हमें सिर्फ ओमेगा 3 चाहिए ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, वी नीड स्किन के लिए, वी नीड ओमेगा 3, वी डोंट नीड 6 और 9। हमारे खाने में 6 और 9 इतना ज्यादा है कि इफ वी इंक्रीज इट सप्लीमेंट में, हमको you're taking yourself towards heart disease, so how can that be good for you? तो जो सप्लीमेंट भी है, सप्लीमेंट पूरी साइंस है, उसको ऐसे नहीं कि सब लोग यही ले, नहीं तो I'll just put up one on my Instagram ना कि सब लोग ये ले लो, सब लोग ये खा लो, सब लोग ये पी लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, बस हो गया, खत्म। बेस्ट है, जिंदगी भर वही चालू रखो। ओके, टेल मी व्हाट डू यू फील कि इंडस्ट्री में या ब्रांड्स में, या जो एक लार्ज और मेडिकल इंडस्ट्री है, या जो medical industry, पूरी, there is an industry as well, right? And जो consumer goods industry, इसमें गलत क्या हो रहा है? Well, first and foremost, I think जो एज अ डॉक्टर इट बॉइल्स योर ब्लड, ये क्यों कर रहे हैं लोग और क्यों ही चल रहा है, क्या ट्रेंड है? the way processed food is advertised boils my blood beyond belief. बच्चों को जो सीरियल खिलाते हैं सवेरे सवेरे क्योंकि अच्छा है, या सर्टन सीरियल बेकार है। I mean, जो भी टिन कैन बॉटल्ड हो, जो हमारे एंसेस्टर्स ने नाम नहीं सुना है वो फूड का, जो फैक्ट्री में बना है, हाउ इज दैट गुड फॉर अस? कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी है। ये सब चीज़ में या तो डालडा या वनस्पति या ओमेगा 6 या ओमेगा 9 है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब है, जो हमारे गट के लिए खराब है, ब्रेन के लिए खराब है, यू पिक द ऑर्गन और उसके लिए खराब है।
कि जो फूड सपोज टू बी गुड फॉर यू इज एक्चुअली पॉइजन फॉर यू. सो दैट्स सो रॉन्ग. और कि सिर्फ शुगर से डायबिटीज होती है, व्हाट नॉनसेंस. शुगर से आप सॉल्टेड बिस्किट ले सकते हो, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी में वो शुगर है. और ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट दैट इज द वे इट इज. ओके, मतलब आई डिडंट गेट इट कि शुगर से डायबिटीज होती है, दैट इज वन. नहीं, शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती, दैट इज नॉट वन. शुगर खाने से अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ती है, यस, इट बिकम्स वर्स. लेकिन अगर मैं डायबिटिक ना हूँ और अगर मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मेरा डाइट काफ़ी अच्छा है, मैं स्लिम हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे हर रोज़ आइसक्रीम ये खानी है, डज दैट मीन मैं डायबिटिक बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं. लेकिन अगर मैं सवेरे सीरियल खा रही हूँ जो मीठा नहीं हो, सॉल्टेड सीरियल हो, और मैं दोपहर को राइस खाती हूँ जो मीठा नहीं है, या चपाती ज़्यादा खा रही हूँ लेकिन मैं प्रोसेस्ड खा रही हूँ, मैं चिप्स खाती हूँ शाम को जो नमकीन है, स्वीट नहीं है, मैं वो सब खा रही हूँ, मैं बिस्किट खा रही हूँ, नमकीन बिस्किट, मुझे डायबिटीज होना ही है. क्योंकि ऑल सेवरी, ऑल सॉल्टी कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदलता है बॉडी में. 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 टीस्पून शुगर है. तो अब अगर आप मैथ कर लो, एक स्लाइस ब्रेड ले लिया आपने, 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसमें, बॉल पार्क, कोई किसमें 12 होगा, किसमें 16 होगा, 15 ग्राम्स मतलब 4 स्पून शुगर है. आपको लगता है जब आप ब्रेड खाते हो कि आप शुगर खा रहे हो? नहीं, लेकिन इट्स इक्विवेलेंट टू 4 टीस्पून शुगर. तो सवेरे सवेरे आपने समझो 2 या 3 ब्रेड स्लाइस खा लिया. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपने जैम के साथ खा लिया, आपने ब्रेड खा लिया, सीधा आपका 8 स्पून 12 स्पून शुगर हो गया बॉडी में. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है कि आपको 9 या 10 टीस्पून शुगर से ज्यादा नहीं लेना. सब लोग आके कहते हैं नहीं 9 टीस्पून शुगर कौन लेता है? आपने सवेरे ही खत्म कर लिया 9 टीस्पून शुगर ब्रेड खा के. अब क्या होने वाला है? आप पूरी दिन और कुछ नहीं. नो आइडिया अबाउट दिस. मोस्ट पीपल डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस. सो दैट्स व्हाट वी डू. हम एडुकेट करते हैं पेशेंट्स को. राइस से भी होता है, सब से होता है, सब कार्बोहाइड्रेट से होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं खा सकते हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको बैलेंस करना है दिन में, और आपको पर्टिकुलर किस्म मतलब टाइप से खाना है, ऑर्डर में खाना है, सीक्वेंस में खाना है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो. जब भी आप कुछ भी लो शुगर, वो बॉडी में कुछ ना कुछ तो करेगा, राइट? वेदर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कहीं ना कहीं तो जाना है. लेकिन शुगर कहाँ जाता है? स्पेशली जब हम ये प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, ये फ्रूट जूस लेते हैं, अगर बॉक्स से आया, टेट्रा पैक से आया, या फ्रेश फ्रूट से आया, सब लोग कहते हैं वो फ्रेश फ्रूट सो हेल्दी. क्या? व्हाट हेल्दी? वेरी अनहेल्दी. वो सिर्फ फ्रुक्टोज है. ग्लूकोज all cells in the body can metabolize. फ्रुक्टोज मोस्टली मेटाबोलाइज होता है लिवर में, और लिवर की कैपेसिटी इतनी है कि वो 60 या 70 ग्राम्स फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकता है एक गो में. उसके बाद सब जाके फैटी लिवर हो जाता है. और फैटी लिवर की मात्रा हमारे कंट्री में इतनी बढ़ रही है, इट्स नॉट फनी. अभी हम, आई ऑलवेज से नाउ नेक्स्ट डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अभी हम फैटी लिवर और हार्ट डिजीज के कैपिटल होने वाले हैं. हमको इस चीज में प्राउड नहीं होना चाहिए. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस. यू मीन कि अगर मैं सुबह फ्रेश ऑरेंज जूस पीता हूँ, फ्रेश ऑरेंज से निकाल के स्क्वीज करके अगर मैं फ्रेश ऑरेंज जूस पीता हूँ, तो वो मेरी बॉडी के लिए खराब है? बिल्कुल खराब है. बट जबकि वो तो नेचुरल, उसमें कोई शुगर ऐड नहीं करी, सिर्फ ऑरेंज है, ऑरेंज से निकाला है. इज दैट बैड? एब्सोल्युटली बैड. जब आप फ्रूट को ब्लेंडर में डालते हो, मिक्सर में डालते हो, जूसर में डालते हो, यू ब्रेक द सेल्यूलोस लेयर, उसका फाइबर का आप तोड़ दें. जो निकलता है उसमें से, जो हम जूस पीते हैं, वो सिर्फ फ्रुक्टोस है. फ्रुक्टोस वर्स्ट काइंड ऑफ शक्कर, जो हम सिंपलेस्ट शुगर, जो हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, सिंपल नहीं खाना चाहिए. फ्रुक्टोस इज द सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट शुगर. वो इंसुलिन को बहुत स्पाइक करता है बॉडी में. तो पहले तो इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज, फिर वो क्रैश होता है, फिर पूरे दिन में हमको लगता है कि अरे हमारा एनर्जी लेवल कम हो गया, क्योंकि वो क्रैश हो जाता है. तो फ्रूट जूस की वजह से होता है.
जब हम फ्रूट जूस पीते हैं, जब सवेरे सवेरे हम फ्रुक्टोस लेते हैं, इससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है, नेचुरली ग्लूकोज ऊपर जाएगा, लेकिन उन ग्लूकोज को नीचे लाने वी हैव टू, इंसुलिन को ऊपर जाना ज़रूरी है, नहीं तो शुगर ऊपर जाता है और नीचे नहीं आएगा तो हम सब डायबिटिक बन जाएंगे। हाँ, तो लेकिन हम डायबिटिक नहीं है, मतलब हमारा इंसुलिन ऊपर गया। टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मतलब ग्लूकोज अभी इंसुलिन जब ऊपर जाता है उसकी सुनता नहीं है, क्योंकि इतना ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब ये हो जाता है, फैटी लिवर होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, ब्रेन में डिमेंशिया होते हैं, अल्जाइमर्स होते हैं, हार्ट डिजीज होती है, गट में लीकी गट होता है, यू नेम द ऑर्गन, सब कुछ हो जाता है। और ये शुगर के वजह से, अब ये शुगर फ्रुक्टोस और फ्रूट जूस से आया हो, या टॉबलरॉन से आया हो, या जेम से आया हो, या जिससे भी आया हो, नेचुरल या अननेचुरल, हनी से आया हो, जो हम आयुर्वेदा में हनी इज वेरी गुड फॉर यू, डजंट मीन आप ये सब चीज नहीं ले सकते, लेकिन लेने का तरीका है। सवेरे सवेरे पहले फ्रूट जूस लेना, माय गॉड, प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। तो ईट द फ्रूट, पूरा फ्रूट ले, उसमें फाइबर इतना है। फाइबर हमारे एग्जैक्टली उल्टा, यू टेक ऑल दी ऑर्गन्स, उस सबके लिए अच्छा है, गट के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, फूड है गट के लिए। तो अब फ्रूट लो सवेरे सवेरे अगर आपको चाहिए, लेकिन फाइबर के साथ, होल फ्रूट, नॉट फ्रूट जूस। I have a question on stress management, right? कि स्ट्रेस है जो यंग लोगों में बहुत बढ़ते जा रहा है। एटलीस्ट पहले तो पता नहीं होता था लोगों को जब वो स्ट्रेस थे कि वो स्ट्रेस है भी कि नहीं है। नाउ अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही, तो लोगों को लग रहा है कि द स्लाइट डिस्कम्फर्ट दैट दे गो थ्रू, उसमें से बहुत एक्चुअल स्ट्रेस भी होता है, बहुत लोगों को स्ट्रेस नहीं होता है, बट देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, बट ओवरऑल अवेयरनेस एंड स्टफ इज गोइंग अप, राइट? सो how can somebody manage their stress in day-to-day level? पहले एक तो ये पता कैसे चलेगी मैं स्ट्रेस्ड हूँ? सी, थोड़ी स्ट्रेस सबके लिए बहुत अच्छी होती है। टारगेट मीट करना है, पॉडकास्ट टाइम पर शुरू करना है, ठीक से करना है, टीआरपी ज्यादा हो, फॉर दैट इट्स दैट एक्साइटमेंट, पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब ये स्ट्रेस, पॉडकास्ट आपका खत्म हो गया, आपका रन खत्म हो गया, टीआरपी आ गए, सब कुछ, लेकिन आपका माइंड फिर भी कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, और उस वजह से आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं बॉडी में। फिजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब नींद नहीं आ रही ठीक से, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। एनर्जी लेवल्स कम हो रही है, दोपहर को काम नहीं करना, फ्रेंड्स को मिलना नहीं, आप इंट्रोवर्ट हो गए, वो सब स्ट्रेस के वजह से होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से। दोज आर फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। ब्लड रिपोर्ट में जब आप कराओगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन मार्कर ज़्यादा हो जाएंगे। तो सीआरपी करके सब लोग ने कोविड में सुना है, सीआरपी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक ब्लड टेस्ट है। ओके, तो अगर आप वो कराओगे तो उसकी लेवल बहुत बढ़ वो जाएगी। मेरा बढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, I'll tell you how to bring that down। तो वो अगर बढ़ा, ये छोटा सा वीडियो था। कोई जूस पीता है, कोई क्या करता है, तो कंप्लीट फ्रूट खाना हानिकारक नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं तो हमें केला भी मिलता है, तो छिलके के साथ मिलता है केले का पीस। तो होल फूड जो है वो हमेशा अच्छा है। और हम लोग कभी एप्पल का छिलका निकाल देंगे, तो कभी संतरे का छिलका निकाल के उसका जूस बना लेंगे, उसको कभी हम मौसम्बी का जूस बना लेंगे। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं और हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो जो है डब्बा बंद जूस ही पीते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस प्रकार की चीज़ें हानिकारक है। अब हम क्लियर आउट बात करते हैं। जो हमारा जो पीपीटी है, जो लीवर अगर मोटा है तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो उसकी पहचान होगी पीपीटी से। और एंड सुबह का यदि ब्लड प्रेशर नापा जाए और वह रात के ब्लड प्रेशर से जो है ज़्यादा आता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन रात को ज़्यादा नहीं आना चाहिए। रात को बीपी जब कम होगा तभी आपको अच्छा नींद आएगा। तो सुबह का ज़्यादा और रात का कम है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। ये दोनों अगर समान आता है तो गड़बड़ है, फिर नींद की गोली हमें खानी पड़ सकती है। तो पेशाब दिन में अगर आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रात को कम आना चाहिए। अगर रात को भी खूब पेशाब आ रहा है, बार बार उठना पड़ रहा है, इसका मतलब जो है
दया, कुछ तो गड़बड़ है, किडनी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ध्यान रखिएगा, पैनक्रियास के जागरण का समय सुबह 8 बजे तक और पैनक्रियास के सोने का समय रात को 8 बजे तक निश्चित है। इसी को हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। आप देखिए, चूहा रात भर जागता है, रात भर वो खाता रहता है, लेकिन हमारा टाइम जो खाने का है वो 12 से 8 का है। अगर हम भी चूहे की तरह 2 बजे रात को खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, तो हमारा पैनक्रियाज, लीवर, सारी चीजें खराब हो जाएंगी, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो खराब होंगे। अगर हम बहुत ज्यादा बार बार चूहे की तरह भोजन करेंगे, रात को जागना, रात को भोजन करना, ये चूहे का सर्केडियन रिदम है। हमारा रिदम जो है वो 8 से 8 है, 12 घंटे। तो टाइम स्केल है, सुबह आपका पैनक्रियाज जो काम करता है, तो ये जो भोजन है हमारे, सब्जियां हैं, सलाद, फल, जो हमने टाइम बताया है, उस टाइम को स्टार्टिंग इस चीजों से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है ये जो भोजन है आपका रोटी वाला, ये भोजन जितना डिले होगा उतना अच्छा है। और प्रिफर करिए कि ये भोजन 4 बजे के आसपास हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर सुबह से चलेगा तो ये बहुत खराब है। तो इन सारी चीजों पर हम बात डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे लिवर पे। थोड़ा सा जिक्र आया तो फुंसियां जिसको हो रही हैं, उसका व्हीट एलर्जी, गेहूं खाना बंद कर देते हैं तो ये सारे चेहरे के मार्क्स क्लीन हो जाते हैं। तो जिसको पिंपल्स होते हैं वो गेहूं खाना बंद करे, जिसको चर्म रोग हो रहे हैं, सोराइसिस हो रहा है, वो व्हीट का रिप्लेसमेंट ढूंढे, जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, मिलेट्स, ये सारा व्हीट का रिप्लेसमेंट है। हजारों टाइप की चीजें मौजूद हैं, है ना, गेहूं की जगह। तो लिवर क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप माँ के पेट में होते हैं तो लिवर ही जो है वो खून बनाता है ना। तो लिवर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तब फिर खून का निर्माण बोन मैरो के पास जाता है, तो डिपार्टमेंट तब शिफ्ट होता है। 9 महीने तक तो लिवर ही जो है आपको खून बना के आपके शरीर में सप्लाई करता है, आपको जिंदा रखता है ना। उसके बाद हड्डियां खून बनाती हैं। तो इम्यूनिटी आपकी लीवर पर डिपेंड है, क्योंकि लीवर जो बाइल बनाता है, ये बाइल का पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपका इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाता है। तो 2 मेन काम जो हमने कल देखे, ब्लड और लीवर का पित्त। पूरा लीवर आयुर्वेद जो है पित्त पे बात करता है, वात, पित्त, कफ, है ना। तो ये अगर पित्त बिगड़ गया तो फिर मुंह में छाले होना, एसिडिटी होना, आपको जो है नहीं पचना, गैस होना, आपका शरीर खाने के बाद भी दुबला रहना और फैटी लिवर, ये सब कुछ होता है अगर हमारा पित्त जो है वो करप्टेड हो जाए, खराब हो जाए। तो क्या होता है, लीवर क्या क्या करता है हम देखते हैं। बाइल बनाता है, यह सब चीजें कल हमने देखी। खून बनाता है लीवर जो है, कई बार नाक से खून आता है, बहता है, तो क्लॉटिंग ही नहीं हो पाता। तो ये सब लीवर के काम है। लीवर अगर खराब होगा तो जो है खून निकलना चालू हो जाएगा शरीर से, क्लॉटिंग ही बंद हो जाएगा। सो हार्मोन्स का रेगुलेशन, चेहरे पे अनवांटेड बाल आना, है ना, इंसुलिन का निर्माण नहीं होना, लेप्टिन का निर्माण नहीं होना, बहुत सारे हार्मोन्स जो है उनका संचालन, रेगुलेशन ये करता है। आयरन जो है उसका जो है एब्जॉर्प्शन, ये लीवर का काम है। ऊर्जा का संतुलन करना लीवर का काम है। रक्त को शुद्ध करना लीवर का काम है। जो प्रोटीन जो है वो शरीर में प्रॉपर, शरीर के निर्माण में काम आए, जो है शक्कर का संग्रह करना लीवर का काम है। ये सारे काम लीवर के हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि आप ज्यादा खाएंगे तो लीवर में जाएगा, और कम खाएंगे तो लीवर से निकलेगा, है ना। तो लीवर फैटी है तो कम खाना पड़ेगा। तो जो भी आप खाते हैं लीवर इंटेस्टाइन से लीवर में ही जाता है, और सब कुछ जो है वहीं पर एब्जॉर्ब होता है, अच्छा भी बुरा भी। कचौरी भी वहीं एब्जॉर्ब होगी, एप्पल भी वहीं एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो लीवर में 5% से ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। कल हमने देखा 10% से ज्यादा फैट बहुत ही खराब है। और जब चर्बी लीवर के सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसमें सूजन पैदा होती है, जिसको हम SGPT टेस्ट से हम जानते हैं, उसी को हम फैटी लीवर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्गन आपके शरीर का कौन सा है, आपकी चमड़ी है। दूसरा बड़ा ऑर्गन कौन सा है, आपका लीवर है। और तीसरा ऑर्गन आपका ब्रेन है। तो ये बड़े बड़े जो ऑर्गन्स हैं, सबसे बड़ा ऑर्गन आपका स्किन है। तो जब लीवर खराब होता है तो चमड़ी खराब होने लगती है, इचिंग होना, खुजली होना, सेंसेशन होना, है ना, रिएक्शंस होना, फोड़े फुंसियां होना, ये तब होते हैं जब आपका लीवर जो है वो खराब होता है। दिखता चमड़ी पे है, लेकिन इलाज लीवर का करते हैं तो ये चमड़ी हमारी ठीक होने लग जाती है, एड़ियों का फटना, है ना। उसके बाद तीसरा ऑर्गन आपका ब्रेन आता है ना, ब्रेन जो होता है। तो नींद नहीं आना या याददाश्त खराब हो जाना, भूल जाना, मेमोरी शॉर्ट हो जाना, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें बहुत सारे अवरोध, तो ये सारा होता है आपका जब ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका भी मुख्य कारण होता है
हमारा लिवर में मौजूद चर्बी। तो हमने हमेशा बोला कि सूर्य नमस्कार डालिए या रस्सी कूदिए, किसी न किसी प्रकार का मूवमेंट जरूरी है, ताकि आपकी मांसपेशियां जो हैं उनको कुछ काम मिले, ताकि उनके दरवाजे खराब ना हो। ये जब हम कल डायबिटीज पे बात करेंगे तो इंडोर्स के ऊपर हम बात करेंगे, कौन से दरवाजे होते हैं, क्यों नहीं खुलते और इंसुलिन का क्या रोल होता है। तो एसजीपीटी टेस्ट जिसका मैं बात कर रहा था, ये बताता है कि आपके शरीर में सूजन कितनी है। आपके लीवर में सूजन है, किडनी में सूजन है, हार्ट में सूजन है, मस्तिष्क में सूजन है। तो ये सूजन दर्शाती है ये एसजीपीटी टेस्ट। अगर 10 आता है तो आइडियल है, 10 से ज्यादा आता है तो बहुत सारे अंग, छोटे छोटी स्वेलिंग, सूजन उसके अंदर है, बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही। तो यदि 100 साल स्वस्थ जीना है तो ये 10 से कम होना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है कि हम सुबह उठें, कैंगन पानी पिएं और जो है 9.5 pH का, और 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक हम पानी पिए। 12 बजे बाद हम फल, सलाद, धनिया पत्ते की चटनी, इसका ढेर सारा अच्छा नाश्ता करें। दोपहर में भी अगर भूख लगती है तो दोबारा हम इसी प्रकार का नाश्ता करें, और 4 बजे के आसपास हम जो है थोड़ा हैवी ले लें, ठीक है। और रात को जब हमें सोना है तो सब्जियां ज्यादा, अनाज कम, ये हमारा भोजन का रूटीन होना चाहिए। एसजीपीटी टेस्ट, यदि हम देखते हैं कि 26 साल के लड़के या लड़की को अगर एसजीपीटी 80 आ रहा है तो पहला हार्ट अटैक उसको 36 साल की उम्र में आएगा, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, क्योंकि पूरी बॉडी में चर्बी है, अवरोध है, गैंग्रीन भी हो सकता है, पैर भी सड़ सकते हैं। तो खून में यदि आपके ट्राइग्लिसराइड 300 आता है तो निश्चित रूप से 40% फैट आएगा। मतलब आप समझ लीजिए, अगर 40% फैट जमा है तो ट्राइग्लिसराइड 300 आता है, या 300 ट्राइग्लिसराइड आता है, मतलब लीवर में 40% फैट है, क्योंकि पहले लीवर में चर्बी आएगी फिर खून में जाएगी। तो कितने लोग मोटापा से पीड़ित हैं? तो भारत और अमेरिका का सेम आंकड़ा है। भारत में भी हर 3 में से 1 आदमी मोटा है, और अमेरिका में भी सेम यही फिगर है कि हर विकसित देश अमेरिका और विकासशील देश भारत, दोनों के आंकड़े बिल्कुल सेम है। सो ये कैसे देखते हैं हम लीवर फैटी है कि नहीं? तो हमारी कमर का नाप लेते हैं। 80 सेंटीमीटर अगर है कमर तो बिल्कुल आइडियल है, लीवर अच्छा है। और अगर पुरुष की कमर 90 सेंटीमीटर है तो हम टेप से नाप के देख सकते हैं, नहीं तो लीवर फैटी है ना। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो रहा है तो फैटी लीवर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ रहा है तो लीवर में गड़बड़ है। अगर आपको डायबिटीज हो रही है, शुगर अप एंड डाउन हो रही है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो लीवर में फैट है। सारी चीजों का कारण है आपका लीवर में जमा फैट, जो आराम से हम इमली पानी से 11.5 pH के पानी से गला देते हैं, है ना। आपको बहुत ज्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो फैटी लीवर है। आपको बहुत थकान लग रही है तो जो है चर्बी जो है अवरोध, ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है। थोड़ा सा भी आपके चढ़ते उतरते तो आपकी मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, तनाव होता है। इसका मतलब मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, चारों तरफ है चर्बी, इसको हम विसरल फैट बोलते हैं। इसलिए मसल्स आपकी जल्दी थक जाती हैं। सो ऑल कैंसर आर रिलेटेड टू फैट, चर्बी, है ना। कैंसर जो होता है उसका मुख्य कारण ही चर्बी है, फैट है, जिसके कारण ट्यूमर, बड़े बड़ी गठाने शरीर के अंदर बनती हैं, निर्मित होती हैं। सो लिवर एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है। अगर आप उसको 90% काट के डोनेट भी कर दें तो भी 10% जो बचा हुआ है वो जो है 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के अंदर रीजनरेट लीवर खुद को कर लेता है। सो आपके मस्तिष्क में केवल 2 प्रकार के सेल होते हैं, उसी से मस्तिष्क बना है। हृदय में 4 प्रकार के सेल, और आपके लीवर में 5 अलग अलग प्रकार के वेराइटी के सेल्स होते हैं, जिससे मिलकर आपका लीवर बना होता है। इसलिए लीवर जो है, दूसरा तरीका, एक तो कमर हमने देखा, दूसरा तरीका टेप से हम जब गर्दन नापते हैं, अगर 37 सेंटीमीटर से ज्यादा जेंट्स में, और लेडीज में 33 सेंटीमीटर से ज्यादा गर्दन अगर आती है तो इसका मतलब है फैटी लीवर आपको है, ठीक है। तो यदि आपको बीपी बढ़ रहा है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका लीवर हेल्दी नहीं है। और जरूरी नहीं कि आप अल्कोहल लें, बिना अल्कोहल लिए भी लीवर देर देर रात को खाना खाने से, बार बार पका हुआ भोजन लेने से, सुबह दोपहर शाम आप भात रोटी खाने से भी जो है आपका लीवर फैटी हो जाता है। तो जिन लोगों को फैटी लीवर है उनको आगे जाके डायबिटीज निश्चित तौर पे होगा। आप कितनी भी डायबिटीज की गोलियां खाइए वो ठीक नहीं होगा। लीवर फैटी है, अंदर गठाने होंगी, पॉलिप्स होंगे। आप बोलेंगे यार मैं तो 5 रोटी खाता हूँ, अब 5 रोटी खा रहे हो, पच नहीं रही है, वो चर्बी में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको अंदर जाके गठाने हो जाएंगी, फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगी। ये सब हो रहा है अनाज के कारण, जो अननेसेसरी शरीर में जा रहा है, और डायबिटीज भी होगा जब फैटी लीवर होगा। तो लीवर आपके शरीर का सबसे युवा जवां ऑर्गन है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, 4 हफ्ते में वापस तैयार हो जाता है। ये तीसरा चौथा तरीका हमने देखा। अगर आपका चेहरे में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, डबल चिन है, तो आपका जो लीवर है
वो फैटी है। इधर शाहरुख खान का फोटो दिया हुआ है, पूरा उसका जॉ लाइन सारी दिख रही है। तो ये दिखाता है स्वस्थ और एक अनहेल्दी चेहरा। दोनों चेहरों से हम पता कर सकते हैं कि इसके लीवर में, जब आप कहीं भी डेमो देने जाएं तो उसका चेहरा देख के आप पता लगा सकते हैं कि भैया एक बार लीवर का एसजीपीटी टेस्ट करा लेना, फैटी लीवर है आपको, और आप आगे आ जाके आपको मतलब बहुत कुछ होगा, क्योंकि पूरी बॉडी ब्लॉक पड़ी है। इसे चेहरा देख के ही हमारा एग्जीक्यूटिव जो है पता लगा सकता है कि यार इनके घर में इस मशीन का, इस टेक्नोलॉजी का जरूरत है कि नहीं है ना। ये स्लाइड बहुत काम का है। तो इस प्रकार के मस्से अगर शरीर पे हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक तो गले वाला स्लाइड था, दूसरा स्लाइड, तीसरा अनवांटेड जो ये काले धब्बे हो रहे हैं, ये गले के ऊपर काले काले नेकलेस जैसे लाइंस हो रहे हैं, और ये पहले नहीं थे अब हो रहे हैं। तो इसका मतलब लीवर जो है फैटी है, ये आपको अब इसको ठीक करने की जरूरत है ना। तो लीवर पित्त बनाता है, लीवर बाइल बनाता है, खाना पचाता है, भूख जगाता है, लीवर शुगर को कंट्रोल करता है, लीवर फैट को कंट्रोल करता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, सभी का लीवर 3 साल का होता है। और लीवर को ठीक करती है हमारी ब्लैक कॉफी, जिसमें दूध ना हो, चीनी ना हो, शुगर ना हो, गुड़ ना हो, कुछ ना हो। ब्लैक कॉफी जो है वो लीवर को ठीक करती है, वो लीवर की दोस्त होती है। लीवर में से पत्थर निकालने का काम, लीवर को नरम बनाने का काम अगर दोस्तों कोई करता है तो ब्लैक कॉफी करती है। तो नेस्कैफे गोल्ड, नेस्कैफे क्लासिक, जो आपका मन करे, अच्छे से अच्छी कॉफी हमेशा जो है पीना चाहिए आप। इमली पानी और उसके 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी। कॉफी तो पीना ही चाहिए, किसी को इमली से एलर्जी होती क्या होता है, लेकिन ब्लैक कॉफी सभी के लिए अच्छी है। 1 बार 2 बार दिन में, 2 बजे के बाद नहीं, 2 बजे तक ले लीजिए। 2 बजे के बाद अगर आप कॉफी लेते हैं तो फिर आपको रात को नींद नहीं आती है ना। तो रात्रि 8 बजे बाद का खाना बंद करें। जरूरत पड़ती है तो फल खा लें, या फिर चना खा लें, है ना, जो बॉइल चना होता है वो खा लें। लेकिन किसी भी हालत में जो है आप ये तेल और स्पाइसी और रोटी और ये चावल ये सब बंद करिए। अगर कच्चा चना खाएंगे टमाटर प्याज ककड़ी डाल के तो भी बहुत अच्छा, अगर लेट नाइट हम हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये आपको सुबह। सो फैटी लिवर इज द मदर ऑफ डायबिटीज, एंड WHO ने अल्कोहल को कैंसर रिस्क में नंबर 1 रखा है। सो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को शराब पीने के ज्यादा नुकसान है, तो ध्यान रखें, समझे चीजों को। जब आप शुगर खाते हैं तो 2 जगह जाती है, एक आपके लीवर में, दूसरा आपकी मसल्स में। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो सारी शुगर मसल्स वापस रिटर्न कर देती हैं लीवर को, और ये लीवर फिर जगह जगह इसको डोनेट करता है। गॉल ब्लैडर, किडनी, गर्भाशय, सभी जगह शुगर जम जाएगी, इस फैट जम जाएगा, और ये आपको सारे PCOD सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लीवर अगर फैट से लबालब है तो फिर जो है ये चर्बी ब्लड में आ जाएगी, फिर आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है ना। लेकिन जब हम नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होता है दूध नॉनवेज है, लेकिन दही और छाछ वेज है, ये ध्यान रखिएगा। तो दूध में भी कोलेस्ट्रॉल है, मांस मछली अंडे में कोलेस्ट्रॉल है। जो लोग भी मछली खाएंगे, मछली यिन एनर्जी से भरपूर होती है, डिजीज को बढ़ाने का काम मछली करती है। तो अगर मछली नित्य आपके डाइट में है और आपको कोई बीमारी है तो वो कम नहीं होगी, मछली खाने से बढ़ती चली जाएगी। ये चाइना का यिन यान प्रिंसिपल है, जो चाइना की जो पुरानी किताबें हैं, जो ग्रंथ है, वो बताते हैं कि मछली में यिन एनर्जी है। तो यिन एनर्जी हमेशा बीमारी को बढ़ाने का काम करती है। तो जिनको बीमारी है उनको मछली खाना तुरंत बंद करना चाहिए, वेरी डेंजरस। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? 100/60। अगर आप देसी घी, सफेद मक्खन प्रतिदिन 4 चम्मच खा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये फैट खराब हो जाता है। ऊपर से डालते हैं, हमने दाल बना ली, ऊपर से 1 चम्मच कच्ची घानी का तेल डाल दिया, वो ठीक है। 1 चम्मच घी डाल दिया, ठीक है। लेकिन जब आप घी में फ्राई करते हैं, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी घी इस तापमान पे बनता है, इसको जब आप बार बार से फ्राई करते हैं तो फैट खराब हो जाता है। फैट बुरा नहीं है, लेकिन फैट को ठंडा खाना ठीक है, फायदेमंद है। लेकिन PCOD हो जाए, पथरी हो जाए, तब नहीं खाना है। गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए, BP बढ़ रहा है, तो फैट मत खाइए, ऑलरेडी ब्लड में बहुत सारा फैट है आपके। तो गॉल ब्लैडर में पथरी कहां से आई? लीवर ने दी। किडनी में पथरी कहां से आई? लीवर ने दी। आपके ब्रेस्ट में कैंसर आया, कोलन में कैंसर आया, ब्रेन में कैंसर आया, किसने दिया? चर्बी ने दिया, लीवर ने दिया, है ना। सो अगर आपको लीवर फैटी है तो ये सब चीजें आपके जीवन में आना ही आना है। बाद में लीवर खराब हो जाएगा, पत्थर जैसा हार्ड हो जाएगा, फिर पेट में पानी भरने लगेगा, और अल्टीमेटली लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसमें 50 से 55 लाख रुपए तक लग जाते हैं। तो ध्यान रखिए। तो यहां पर जो है इस प्रेजेंटेशन को हम रोकते हैं। QR कोड हमने व्हाट्सएप वाले हमारे ग्रुप में शेयर कर दिया है। यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं अगर हम उसको शेयर कर पाए
तो इस कोड को, सो लेट अस शेयर द कोड। और कल का हमारा सेशन कैंगन वाटर से डायबिटीज कैसे ठीक होगा, कैंगन वाटर का क्या रोल है, उसके साथ बाकी चीजों का क्या रोल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सो ये हमारा QR कोड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। सो मात्र 200 रुपये से ज़्यादा कोई भी ना डाले, और ये भी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि ये जो फंड आता है ये बहुत सारे जो थर्ड पार्टी टीम्स जो काम करती हैं, जो ब्रोशर डिजाइन करती हैं, जो वीडियोस, कैमरा, स्टूडियोज, शूटिंग, न जाने क्या 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 होता है, उसमें जो है ये सारा जो है चीजें लगती हैं। सो ये दिस इज द QR कोड, शायद आधा ही आया है लगता है। लेट अस सी, इस पे मुझे लगता है नहीं आएगा। चलो ठीक है, हम कल इसको मेल, उसको व्हाट्सअप कर देंगे, कल शेयर कर देंगे। ये शायद पूरा आया नहीं, हमारा जो चैनल उस पर हमने उसे डाल दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, तो कल फिर उसको हम शेयर कर देंगे। सो डायबिटीज पे कल हम बात करेंगे, रोल ऑफ इंसुलिन, और कैंगन के उसमें क्या यूजेस हैं, हाइड्रोजन क्या करेगा, अल्कलिनिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनर पानी क्या करेगा, गैंग्रीन को ठीक किया जा सकता है क्या, वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट का शुगर में क्या रोल है, पीएच मिरेकल बुक क्या बोलती है, पीएच कम अगर हो गया तो क्यों डायबिटीज होगा, पीएच बढ़ गया तो डायबिटीज क्यों रिवर्स होगा, फैटी लीवर का तो इतना बड़ा रोल है, हमने बता ही दिया है, बात हो ही गई है। सो नाउ ओवर टू यू मिश्रा सर, जो है जी जी 8:20 हो चुके हैं। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप टाइम के साथ आ रहे हैं और टाइम के साथ बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप टाइम के साथ अपने आप को सेट कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर सार के साथ। रियली हम सभी लोग बहुत लकी है। और मैं जैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या था कि हमारा वैल्यू बढ़ेगा इसी में, तो आप समझ पाएंगे ये सारे नॉलेज, ये सारे इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होता है तो हम कैंगन पानी या कैंगन मशीन से या लोगों को साथ कैसे मिलना आसान हो जाएगा। मैं अभी अभी सुन रहा था, जैसे स्टार्टिंग में सुन रहा था, हम सिर्फ बोलते हैं कि कैंगन पानी, कैंगन वाटर, लेकिन दादा का जब शुरू करते हैं कैंगन पानी के नाम में, मैं लिख रहा था कम से कम 7-8 प्रकार नाम वो बता रहे। ये सारे अगर हमारे पास रहेगा तब जाकर हमारा वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू बढ़ने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सारे महत्वपूर्ण सूचना हमें दे रहे हैं, और हम आपके जरिए से हम सभी को फायदा हो रहा है। थैंक यू दादा, थैंक यू। ओवर टू खान साहब, खान साहब प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू दादा। मीटिंग इन करूँ क्या? हाँ, मीटिंग कल फिर हम कॉफी क्वेश्चंस लेंगे, यस तो दादा, जो यस। है आपका है ना, चलिए, थैंक यू। QR कोड जी हमने दादा। हमारे स्वस्थ वाले चैनल पे है, जो जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं उसमें QR कोड आ गया है। और जगन्नाथ जी कह रहे हैं 200 कम है, हम तो 200 रुपये आपसे कई बार मांगेंगे ना, इसलिए कम नहीं है। 200 रुपये हम आपसे, जब जब हमें लगेगा कि थर्ड पार्टी हमसे पैसा मांग रही है, हम आपसे 200 रुपये, क्योंकि ज्यादा लेके करेंगे क्या, जो 100 रुपये में काम हो रहा है तो 100 ही मांगेंगे, 50 रुपये में काम हो रहा है तो कहाँ ज्यादा लेके क्या करना है, पैसे से आज। उसका फिर हिसाब निकाश करना पड़ेगा, इसलिए जितना हाँ, चाहिए ठीक थोड़ा है उतना ही थोड़ा दादा, होगा। थैंक पैसा, यू। थोड़ा थोड़ा पैसा चलिए सब लोग दोस्तों, करते रहेंगे तो मीटिंग इन करता हूँ मैं आप। नए नए जी दादा। ब्रोशर आएंगे, नए नए बहुत कुछ नया नया होगा। सो कल हम क्वेश्चन आंसर को लेंगे। पूजा जी पूछ रही हैं शुगर, थायराइड, BP है तो 11.5 लेने में, हाँ ले सकते हैं, 11.5 में बिल्कुल आप इमली पानी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोगों को 11 दिन तो लेना ही चाहिए इमली पानी, है ना। सो इमली पानी बिल्कुल अच्छा है, लेना चाहिए। कल हम बहुत सारा और डिटेल में इस पे बात करेंगे। सो कर लेंगे क्वेश्चन आंसर दादा, सवाल चलो, जवाब कर थैंक यू लेंगे। थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू तो दादा, थैंक यू थैंक यू मिश्रा दोस्तों। सर, अरुण मिश्रा सर को थैंक यू। थैंक मीटिंग यू। इन कर रहा हूँ मैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कल मिलते हैं सुबह 7:15 बजे। आप सभी का थैंक यू।